नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि बिहार एसएससी जो 10+2 पर वैकेंसी आई हुई है, उसमें हम अपना एक सीट कैसे कन्फर्म करें। इसके लिए आज हम रणनीति बताने वाले हैं आप लोगों को, क्योंकि मैं भी उसका एस्पिरेंट रह चुका हूं और मैं भी अभी तैयारी कर रहा हूं बिहार एसएससी का, और मैं साथ में यूपीएससी का भी तैयारी करता हूं। तो यूपीएससी के सिलेबस ले इसका सिलेबस मिलता जुलता है, क्योंकि जो मैथ रीजनिंग है वो यूपीएससी में सीसेट के पेपर में पढ़ना होता है, इसलिए मैं इसका प्रिपरेशन कर रहा हूँ बिहार एसएससी का। दोस्तों, आज यदि बिगिनर हैं तो आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग का मेन पोर्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग 50 नंबर का क्वेश्चन आता है और 200 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 200 नंबर का ये हो गया। और साइंस मैथ ये 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैथ 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, और साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। या तो मैथ का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, या तो साइंस का, यानी दोनों मिलाकर 50 नंबर का ही पूछेगा। 200 मार्क्स का ये भी रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 200 मार्क्स ये भी रहेगा, और रीजनिंग भी 200 मार्क्स का, यानी टोटल 400। हम बात करते हैं अभी जीएस में आपका 4 पोर्शन एकदम मेन है। फर्स्ट में है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से 7 से 8 क्वेश्चन पिछले वर्षों में देखा गया है। और एसेंट और मेडिएवल का बात करते हैं तो 3 या 4 देखने को मिलेगा। एसेंट का बात करते हैं तो आपको बौद्ध से, जैनिज्म से और बिहार मगध से जो हैं वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं पॉलिटी का, तो पॉलिटी का आपका 8 से 10, यानी पॉलिटी का ज़्यादा वेटेज रहने वाला है इस बार। पॉलिटी का हम बात करते हैं सिलेबस का, तो आपको सबसे पहले संसद पढ़ना होगा, उसके बाद आपका लोकसभा राज्यसभा है, विधानमंडल भी आपको पढ़ना होगा। पंचायत से रिलेटेड वैकेंसी है तो पंचायत भी बिहार स्तर पर जो पंचायतें हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। और बात करते हैं पॉलिटी में, और तो आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, यानी इन सब चीज़ों से मेन पोर्शन पे पढ़ना है। बात करते हैं कि हम अपना एक सीट कन्फर्म कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको किन चीज़ों पर काम करना होगा यदि आप बिगिनर हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस रीजनिंग का उठाइए और रीजनिंग सॉल्व कीजिए। रीजनिंग यदि आपको नहीं आता है तो यूट्यूब से किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूट्यूब का रीजनिंग इनफ है। और हम बुक की बात करते हैं तो आप यदि बिगिनर हैं तो आप द प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आ चुका है मार्केट में, रीजनिंग का भी, मैथ का भी, और यदि कंबाइंड लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट उसका भी आ चुका है, आप मार्केट से जाकर ले सकते हैं। और हम बात करते हैं द प्लेटफॉर्म का रीजनिंग बहुत ही मस्त है, ब्यूटीफुल है, आप वहाँ उससे सॉल्व कर सकते हैं। मैथ की बात करते हैं, मैथ आप RS अग्रवाल से सॉल्व कर सकते हैं, या अन्य टीचर्स यूट्यूब पे हैं उनसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक से चीज़ पूछी जाती है मैथ में। बात करते हैं नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है। रेशियो एंड प्रोपेशन से, यानी अनुपात समानुपात से आ जाता है 1 से 2 क्वेश्चन। रियल टर्म की, ये सब से हम बात करते हैं। अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ों से रहता है, यानी 15 से 20, यानी मानकर चलते हैं मैथ पूछेगा। और साइंस का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि 28 से 30 साइंस पूछने वाला है, और 15 से 16, 18 या 20 से नीचे ही मैथ पूछने वाला है। हम बात करते हैं जीएस में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जीएस में आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, 8 से 10 क्वेश्चन पूछेगा। पॉलिटी का बात करते हैं तो पॉलिटी में भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं खेल कूद, और कौन पुस्तक लिखी है, ये न्यू करंट अफेयर्स में कौन सा अवार्ड किनको मिल चुका है, कौन से खेल में कौन सा रत्न किसको मिल चुका है, इन सब चीज़ों पर, खेल कूद पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। जियोग्राफी में हम बात करते हैं, जियोग्राफी में आपको सबसे पहले वायुमंडल पढ़ना पड़ेगा, ओजोन परत है इनके भी बारे में पढ़ना पड़ेगा। जलमंडल, स्थलमंडल और जयमंडल, ये तीनों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा विवरण में। पठार भी पढ़ लीजिएगा, ज्वार, पठार, थोड़ा सा जो मरुभूमि है उनके भी बारे में पढ़ लीजिएगा। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, पर्णपाती हैं, टुंड्रा है, टाइगा है, इस सब के बारे में चीज़ों में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है। यदि आप इसमें एक सीट कन्फर्म करना चाहते हैं तो आपका कम से कम कट ऑफ 90 से 100 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग बता रहे हैं कि 110 जाएगा, 120 जाएगा, इतना नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप 90 से 100 में
स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, इतना से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। क्योंकि अगला बार भी देखा गया है लगभग 100-104 तक गया है। जनरल का यदि आप EBC हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं तो आप 100 प्लस रह सकते हैं। यदि आप जनरल हैं तो 100 से थोड़ा सा पार करना पड़ेगा, 102, 103। यदि आप यदि आप EBC हैं, EWS हैं, SC हैं, ST हैं तो आप 90 से 100 के बीच में रह सकते हैं। आप इतना सेफ रहिए, क्योंकि 9 चौके 36, 360 नंबर हो गया। 360 से 400 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। और आप इतना कन्फर्म रहिए, आप कहते यदि इतना मार्क्स आ जाता है तो आप रिक्वायर्ड हो आप मतलब कि एलिजिबल हो जाएंगे। PT पास कर लीजिएगा, मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और आप उसके बाद आएगा मेंस की बारी। मेंस भी जस्ट इसी पैटर्न पर फॉलो कर रहा है। आप उसका एक बार प्रीवियस पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी 25 मैथ और 25 रीजनिंग, यानी 25 मैथ और 25 साइंस पूछता है। थोड़ा सा मैथ और साइंस का वेटेज आगे पीछे हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। और रीजनिंग भी उसमें भी 50 नंबर का पूछेगा, और उसमें GS भी 50 क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग भी 50 क्वेश्चन पूछेगा, मैथ साइंस भी 50 क्वेश्चन पूछेगा, यानी 600 मार्क्स उनमें भी रहेगा। यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं तो मेंस में एक और पेपर आपको देना पड़ेगा, वो भी है हिंदी के पेपर। उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका मेंस का पेपर जो है वो चेक नहीं होगा और आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं यहीं से और अपनी बात ख़त्म करते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।